अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उम्मे स्वाद किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अपने घरों में खुशबाश होगी। अल्लाह आप सबको खुशबाश रखे। आज मैं आपको जो है दो तरीके बताने जा रही हूँ हम प्याज को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। गर्मियों में जब हम प्याज लेकर आते हैं तो वो अक्सर बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी प्याज को स्टोर करके रख लें, तो उससे हमारी प्याज जो है वो काफ़ी अरसे तक आराम से रह सकती है और वो ख़राब भी नहीं होती। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 किलो प्याज ले ली है और मैंने उसको बहुत अच्छे से छील लिया था और उसके बाद मैंने उसको बहुत अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है बारीक स्लाइसेस में। मैंने यहाँ जो प्याज लिया उसको मैंने बहुत बारीक स्लाइसेस में कट किया है, क्योंकि मैं इस प्याज को जो है, ये वाली जो प्याज है, मैं इसको जो है ड्राई करूँगी। तो ड्राई करने के लिए हमें प्याज को बहुत बारीक थिन स्लाइसेस में कट करना चाहिए, ताकि हमारी प्याज जो है जल्दी से ड्राई हो जाए। हम जो है ड्राई करने के लिए धूप में रखेंगे अपनी प्याज को। तो अगर आपके घरों में बहुत अच्छी तेज़ धूप आती है तो आपकी प्याज बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ धूप कम आती है या उनका मौसम ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा दिन लग सके। हमारे यहाँ तो चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धूप भी बहुत अच्छी आती है, हमारे यहाँ खुला सहन है, तो इंशाल्लाह हमारी जो प्याज है वो 2 से 3 दिन में ज़रूर ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो शायद आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो है प्याज को हम किस तरह से ड्राई करेंगे। प्याज को ड्राई करने के लिए हमें इस तरह की कोई भी मेटल की थाल या ढक्कन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे वो स्टील की हो या पीतल की हो, तांबे की हो, किसी भी चीज़ की हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो जो है प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि हमें अपनी प्याज को ड्राई करने के लिए धूप में रखना है, तो हम प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम अपनी प्याज को इस तरह से थाल में दूर दूर फैला देंगे, बहुत ज़्यादा करीब नहीं फैलाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी प्याज को जिस तरह से हो सके थोड़ा थोड़ा सा खोल दें, यानी उसकी परतें अलग अलग कर सकें। बहुत ज़्यादा हम इसको ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारी प्याज को ड्राई होने में बहुत टाइम लगेगा। बस इतनी ही इसमें काफ़ी होगी। अब हम दूसरा थाल ले लेंगे, इसमें भी हम इसी तरह से अपनी प्याज को बिछा देंगे। देखिए इस तरह से हम प्याज को किसी भी थाल में रख के धूप में रख देंगे, लेकिन ऊपर से मलमल का कपड़ा ढकना ज़रूरी है, ताकि हमारी प्याज जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे, इस पर कोई धूल मिट्टी कचरा वगैरह ना आ सके। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं इस प्याज से 2 तरह की प्याज को स्टोर करूँगी। एक तो मैं अनियन पाउडर बनाऊँगी और फिर दूसरा मैं इस प्याज को इसी तरह से स्लाइसेस में भी रहने दूँगी। अनियन पाउडर जो है हमारे खानों में अक्सर यूज़ हो रहा होता है, ख़ास तौर पर जो हमारे फ्राइड आइटम्स होते हैं ड्राई किस्म के, उनमें हम ज़रूर उनको डाल रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं हमें नहीं पता वो किस तरह से ड्राई किया गया है, किस तरह की अनियन इस्तेमाल की गई है, इसलिए हर चीज़ को अगर हम घर में बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर होती है। चलिए मैं इस प्याज को धूप में रख के आती हूँ, फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। अब आते हैं हम अपने प्याज को स्टोर करने के दूसरे तरीके की तरफ। इसके लिए जो है मैंने पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर ये इतनी सारी प्याज डाल दूँगी। प्याज तलने के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ। नंबर 1 टिप हमारी ये है कि जब भी हम प्याज फ्राई करें तो हम जब तेल को चूल्हे पर चढ़ाएं तो उसी वक्त ही साथ ही प्याज भी डाल दें, क्योंकि जब तक हमारा तेल गर्म होगा तो हमारी प्याज का पानी भी उस वक्त तक ड्राई हो जाएगा, तो हमारी जो प्याज फ्राई होगी वो बहुत ही क्रिस्पी किस्म की प्याज फ्राई होगी। देखिए मैंने अपने चूल्हे पे जब तेल को रखा था तो मैंने साथ ही फ़ौरन ही प्याज भी डाल दी थी, ताकि हमारी प्याज का पानी भी ड्राई हो जाए और जब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाए। इसके अलावा दूसरी टिप ये है कि हम जब भी प्याज फ्राई करें तो हमें चाहिए कि ऑयल जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लें। तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेते हैं तो हमारी प्याज बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होती है। अब मैं थोड़ा सा बस इसको चला लूँ। साथ साथ मैं आपको और भी 1-2 टिप्स दूंगी, जब हमारी प्याज इस कंडीशन में पहुँचेगी तब मैं आपको बताऊंगी।
बहुत से लोग मुझसे ये पूछेंगे कि भाई हम इतनी मेहनत क्यों करें कि हम घर में प्याज को फ्राई करें या अनियन पाउडर बनाएं, जबकि बाज़ार में आराम से हमें जो है फ्राइड अनियन और अनियन पाउडर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो मैं आपको बस यहाँ पर सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि घर की बनी हुई चीज़ जो होती है वो हमेशा बाज़ार की चीज़ से बहुत बेहतर होती है, और उसको हमने खुद बनाया होता है तो हमें मालूम होता है कि हमने उसको किस तरह से बनाया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो किस तरह की थी। जो बाज़ार में फ्राइड अनियन मिलती है हमें नहीं पता वो किस क्वालिटी की प्याज थी, ऑयल जो उसमें यूज़ किया गया है वो कितनी दफ़ा यूज़ किया गया ऑयल है। ऐसा तो नहीं कि उसको बार बार यूज़ किया गया है, तो ज़्यादा देर तक जब ऑयल को यूज़ किया जाता है तो ऑयल बहुत ख़राब हो जाता है। हमेशा फ्रेश ऑयल में ही खाना बनाना चाहिए, चीज़ें बनानी चाहिए। इसके अलावा जब हम अनियन पाउडर बना लेके आते हैं बाज़ार से तो उसका भी हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह से बनाया गया है, उसमें कितनी धूल मट्टी कितने केमिकल्स वगैरह डाले गए हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई भी चीज़ बाज़ार से लेते हैं उसके मुकाबले में घर की चीज़ जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो हमें घर में ही चीज़ें अपनी बनानी चाहिए। ये देखिए हमारी प्याज धीरे धीरे फ्राई हो रही है। इस वक्त मैंने अपना फ्लेम बिल्कुल फुल किया हुआ है और फुल फ्लेम पे ही हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करके रखने से बहुत हमारे वक्त और मेहनत की बचत हो जाती है। अगर हमारे पास प्याज पहले से फ्राई हो तो हमारा खाना फटाफट बन जाता है, क्योंकि हमारा खाना बनने में जितना टाइम सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है वो हमारी प्याज तलने में ही लगता है। जब आप इस तरह से प्याज फ्राई कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो हमारा बर्तन है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए और खुले मुँह का बर्तन होना चाहिए, तभी हमारी प्याज जो है बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राई होती है। हम जो बाज़ार से फ्राइड अनियन लेकर आते हैं उसके अंदर मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डाला होता है ताकि वो क्रिस्पी भी रहे और दूर दूर रहे, एक दूसरे में चिपके नहीं। जब हम उस प्याज को इस्तेमाल करते हैं अपने खानों के दौरान तो वो जो उसमें जो मैदा या कॉर्नफ्लोर डाला होता है उसकी वजह से हमारा जो मसाला होता है वो बार बार चिपक रहा होता है, जो कि हमारे खाने को ख़राब कर देता है। इसलिए हमें घर में ही प्याज को फ्राई करना चाहिए। हम इसके अंदर कोई भी किस्म का मैदा या कॉर्नफ्लोर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त उसको थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर चलाते रहना चाहिए और अपने प्याज पे बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको चलाते रहना ज़रूरी है और उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि मुस्तकिल ही चलाना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको प्याज फ्राई करते वक्त शुरू में कहा था कि जब एक कंडीशन आएगी तो मैं आपको एक और टिप दूंगी, तो वो कंडीशन इस वक्त आ चुकी है कि जब हमारी प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो तो अब हम अपने फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे। अभी तक हमारा फ्लेम जो था वो फुल था, लेकिन अब हम इसको मीडियम कर देंगे। आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो प्याज है वो इंतहाई खूबसूरत गोल्डन ब्राउन फ्राई होगी और बहुत ही क्रिस्पी किस्म की फ्राई होगी, और आप जब तक उसको स्टोर करके रखेंगे वो हमेशा क्रिस्पी ही रहेगी। इस कंडीशन पे जब हमारी प्याज अच्छी खासी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है हम अपनी फ्लेम को और भी स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और बस इसको 2 मिनट और मैं फ्राई करूँगी। बस इस स्टेज पे हम अपनी प्याज को निकाल लेंगे। आप कहेंगे अभी तो इस थोड़ी कच्ची प्याज भी है इसके अंदर, लेकिन नहीं, हमारी प्याज इस वक्त बिल्कुल डन हो चुकी है। हम इस वक्त इसको स्ट्रेन करेंगे जब भी हमारी गोल्डन ब्राउन प्याज फ्राई होगी। यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है पैन के अंदर, अब मैं अपनी प्याज को इसमें स्ट्रेन कर लूँगी। इस तरह से स्ट्रेन करने से ये होता है कि सारा जो ऑयल है वो एक ही वक्त में आराम से निकल जाता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें से प्याज को निकालते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है और हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन की जगह डार्क ब्राउन की तरफ चली जाती है। मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इस तरह की कोई भी ट्रे वगैरह ले लेंगे या थाली, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो खुली हुई। अब हम इसके अंदर अपनी इस प्याज को फैला देंगे। इस वक्त प्याज बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसको जो है 2 स्पून की मदद से फैला रही हूँ। इसको फटाफट फैलाना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हमारी क्रिस्पी किस्म की प्याज फ्राई होती है और एक अरसे तक ये क्रिस्पी ही रहती है। इसको फैलाना बहुत ज़रूरी होता है।
आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन प्याज फ्राई हो चुकी है। जो शुरू में आपको लग रहा था कि अभी थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ी कम फ्राई हुई प्याज है, वो सब सेट हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि इसी कंडीशन में हमें इसको निकाल लेना है। अगर हम उस कच्ची प्याज को थोड़ा और फ्राई करते रहेंगे तो फिर हमारी प्याज जो है गोल्डन नहीं रहेगी, बल्कि वो डार्क ब्राउन हो जाएगी। जब भी प्याज अच्छे से बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, यानी ठंडी हो जाएगी, तो मैं इसको किसी भी एयर के अंदर जो है वो स्टोर कर लूँगी। फिर आपको जब हमारे अनियन पाउडर का जो अनियन है वो ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं आपको उसकी भी फाइनल लुक दिखाऊंगी। चलिए, जब तक हमारी अनियन पाउडर का अनियन ड्राई होती है फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज थी वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर आके ठंडी हो चुकी है। अब मैंने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँ कि कितनी क्रिस्पी किस्म की हमारी प्याज फ्राई हुई है। अब मैं इस कंटेनर में इसको रख के काफ़ी अर्से तक स्टोर कर सकती हूँ। आप भी इस तरह से प्याज को फ्राई करके अपने घर में रख लें, और जब भी आपको कोई खाना बनाना हो तो फटाफट आप इस प्याज को निकालें और जल्दी से हमारी डिश तैयार हो जाएगी। चलें, जब तक हमारी अनियन पाउडर का जो प्याज है, अब देखें उसमें 2 दिन लगते हैं या 3 दिन लगते हैं, कितने दिन भी लगते हैं, फिर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। हमारी प्याज को ड्राई होने में 2 दिन लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धूप ज़्यादा तेज़ आती है और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको बहुत ही थिन स्लाइसेस में कट किया है, इसलिए हमारी प्याज को ड्राई होने में सिर्फ 2 दिन लगे हैं। आपके यहाँ शायद हो सकता है ज़्यादा दिन लग जाए, 3 दिन 4 दिन लग जाए, लेकिन बहुत अच्छी सी हमारी प्याज क्रिस्पी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इस प्याज के 2 पोर्शन करूँगी। एक पोर्शन के मैं अनियन पाउडर बनाऊंगी और एक पोर्शन को मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगी, क्योंकि ऐसे ही हम इस प्याज को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किसी भी सालन में डालें, बस हम 1 मिनट के लिए ऑयल में डालेंगे और ये प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगी। चलिए, मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँ। मैंने जब अपनी प्याज ड्राई करने रखी थी तो मैं इसको हर 2-3 घंटे के बाद जाके थोड़ी देर में हिला रही थी, ताकि हमारी प्याज जो है एक साथ चिपक ना जाए और ऐसा ना हो कि वो अच्छे से ड्राई ना हो। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि हमारी प्याज जो ड्राई हो वो बहुत अच्छी से ड्राई हो, उसमें ज़रा सा भी मॉइस्ट बाकी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी मॉइस्ट होगा तो फिर इसमें फंगस लगने का खतरा होता है। चलिए, मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करती हूँ। आप इस तरह का कोई भी मिक्सर ले लें, मिक्सी जार ले लें, ग्राइंडर ले लें, जिसके अंदर हम आराम से ड्राई चीज़ें अपनी पीस सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर आप जो है इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। मैंने जो अपनी प्याज ड्राई की, आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको धूप में तो रखा था लेकिन ऊपर से मलमल का कपड़ा भी ढाका था, इसलिए ना मेरी प्याज का कलर ख़राब हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई कचरा वगैरह है। चलिए, मैं इसको ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी प्याज को पीस लिया है। कितना खूबसूरत पाउडर बना है, कितना इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करूँगी, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कोई पार्टिकल्स रह गए जो पाउडर नहीं बने तो वो भी बन जाए, फिर ताकि हमारा जो पाउडर तैयार हो बहुत ही क्लियर हो। मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा कितना फाइन पाउडर रेडी हो गया है। अब मैं आपको अपनी तीनों प्याज़ों का फाइनल लुक दिखाती हूँ। जो मैंने फ्राइड अनियन बनाई थी, ये अनियन पाउडर, और जो मैंने ड्राई की हुई अनियन रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी वही प्याज है जिसको मैंने 2 दिन पहले फ्राई किया था। आप इसकी अभी भी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी अच्छी आ रही है। ये बिल्कुल अभी भी फ्रेश और क्रिस्पी है। ये देखिए, हमारी स्टोर की भी प्याज के फाइनल लुक हैं। ये हमारी फ्राइड अनियन है, ये हमारी ड्राइड अनियन है, और ये हमारा अनियन पाउडर है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही प्याज से कितने 3 डिफरेंट स्टाइल में अपनी प्याज को स्टोर करने का तरीका आपको बताया है, और आप ज़रूर इसको घर में ट्राई करें। ये बहुत हमें फ़ायदा देती है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे काम में और मेहनत में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी फटाफट हमारा सारा काम हो जाता है। अगर हमारे पास प्याज फ्राई की हुई रखी हो या अगर ड्राई की हुई रखी हो तो हम फटाफट अपने 2 मिनट के अंदर अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम हमारे खाना बनने में लगता है उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो हमारा प्याज को तलने में ही लगता है। और अनियन पाउडर तो मैंने आपको बताया था कि हमारे अक्सर फ्राइड आइटम्स में, जिसमें हम मैरिनेशन कर रहे होते हैं, ड्राई किस्म की चीज़ों में डल रहा होता है, तो आप घर पे इस अनियन पाउडर को बनाइए। देखिए कितना फ्रेश, कितना खूबसूरत कलर का हमारा अनियन पाउडर रेडी हुआ है। और हमें पता है कि हमने इसके अंदर ना कोई केमिकल्स ऐड किए हैं, ना कोई इसमें कलर ऐड किया गया है, ना ही कोई और किस्म की चीज़ इसमें
इस्तेमाल की गई है, ये प्योर अनियन ही है। चलें, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। किसी और नई रेसिपी में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।